मैं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव का आगाज हो रहा है और जैसे ही लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, तमाम दल अपने हाथ पैर मारते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सभी दल यहां साथ मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करें बिहार में तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा की, तो गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा में लालू प्रसाद यादव यहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने तमाम सवाल उठाए, नरेंद्र मोदी पर तमाम बातें यहां पर वो कहते हुए यहां पर नजर आए, जिसके बाद वो विवादों में भी गिरे और साथ ही नीतीश कुमार पर भी लालू यादव ने अपना निशाना साधा। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जागा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके? क्या पेट को घबरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा है नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले लेगा। तमाम चीजें यहाँ देखने को मिली। क्या अब यहाँ पर सबसे बड़े सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ मेरे सहयोगी अब्रार, तो इनसे तमाम सवालों का जवाब लेंगे। तो अब्रार, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा चल रही थी, इस दौरान सभी दल साथ में आए और सभी एड़ी चोटी का जोर लगा के यहाँ बीजेपी को हराने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर दल में आपस में मतभेद भी देखने को तमाम मिल रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये सभी दल साथ में जुड़कर बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से आपने देखा है कि गांधी मैदान में जो तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे इकट्ठा हुए और सबों ने एक सुर में जो है भाजपा को हटाने की बात कही, चुनाव में जो है अपनी जो है जीत को सुनिश्चित करने की बात कही। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जिन मुद्दों को लेकर वो इस समय जो है बिहार में कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं, क्या जनता उन मुद्दों पर उनके लिए वोट करेगी? इस समय आपने देखा किस ढंग से नीतीश कुमार ने एक बड़ी बगावत की। वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को बनाते हैं, उसके जो है करता धरता रहते हैं, वो संस्थापकों में से थे वो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो ये दर्शाता है कि ये राजनीतिक मजबूरी है, सत्ता के लोभी है। लेकिन उस तमाम कारनामों के बावजूद अगर तेजस्वी यादव गांधी मैदान से दहाड़ते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं, राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के वहां पहुंचकर अपने पक्ष को रखते हैं, अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं भाजपा को जो है यहाँ पर जो खदेड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने जो अपने पुराने अंदाज को अपनाते हुए कहीं ना कहीं भाजपा को हटाने का आग्रह किया और जो अपार समर्थन, जो लाखों की भीड़
उस समय मैदान में मौजूद थी, ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाला था, क्योंकि बीजेपी को ये बात पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से कहीं ना कहीं राजनीतिक फिजा जो है वो बदलती है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिहार से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिवर्तन होगा भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, लेकिन उसके लिए विपक्ष को जो है हर मुद्दे पर एक मत होकर एक सुर में आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव का भी साथ उनके विधायक छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुनने में आया था कि 10 विधायक उनका साथ यहाँ पर छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार के साथ भी उनके कई विधायकों की यहाँ नाराजगी झलकती हुई नजर आती है। जिस तरीके से अगर बात करें लल्लन सिंह की, तो कहीं ना कहीं यहाँ लल्लन सिंह भी नीतीश कुमार से यहाँ नाराज नजर आते हैं। नीतीश कुमार से नाराज होकर वो तेजस्वी यादव के पास कई बार मुलाकात करने पहुंचे, इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं। तो ऐसे में क्या लगता है अबरार कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये सारे जो दल हैं ये आपस में साथ में रह पाएंगे, या कोई बड़ी टूट इन दोनों में से किसी दल में देखने को मिल सकती है? देखिए, ललन सिंह की जहां तक बात है, ललन सिंह ने जिस तरीके से जो है उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया और जिस जल्दबाजी में नीतीश कुमार ने फैसला लिया था, दरअसल उसी फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, और जो सवाल उठाने वाले थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे, क्योंकि उसके कुछ दिनों के बाद बिहार में जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन होता है ये सभी की नजरों के सामने है। तो ललन सिंह अगर ये पूरा का पूरा बगावत वाला कदम उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक नई बहस, एक नई चर्चा शुरू होगी, और नतीजा ये होगा कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू एक बड़ी टूट की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये बिल्कुल संभव नजर आता है, क्योंकि एक एक चेहरा जो है नीतीश कुमार की नीतियों से खुश नहीं है, नीतीश कुमार के कदम से खुश नहीं है। गोपाल मंडल ने क्या कहा था कि अगर नीतीश कुमार ये कदम उठाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का, तो जेडीयू पार्टी टूट जाएगी, और जाहिर सी बात है कि इस बात में कहीं ना कहीं दम था। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार का एक बड़ा फेल्यूर है, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि अब वो किस तरीके से बिहार की राजनीति को जो है जो है एक तरीके से इकट्ठा करते हैं, और खास करके जो उनके बड़े चेहरे हैं जो जेडीयू पार्टी को बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वही चेहरा अगर नाराज है उनसे, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा राजनीतिक खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, और ये चीजें साफ तौर पर इस समय जो है देखने को मिल भी रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला था यहाँ इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में आने का। इसके बाद से तमाम खामियाजे भी यहाँ नीतीश कुमार भुगतते हुए नजर आते हैं। उनके तमाम विधायक यहाँ पर उनसे नाराज नजर आते हैं, उनको पलटू राम भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार का ये बड़ा फैसला उनको लोकसभा चुनाव में आगे ले जाता हुआ नजर आता है, या फिर ये उन्हीं के पैरों पर कुल्हाड़ी बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।